सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। बेसिकली अब इस वीडियो पे इसलिए आए हो कि हम ये बताने वाले हैं कि भाई हाउ टू इंक्रीज योर माइलेज, सीएनजी माइलेज इन सीएनजी कार्स। तो अब कार कोई भी हो सकती है, कोई सी कंपनी की हो सकती है। तीन चीज़ें होती हैं, तो तीन चीज़ों के लिए जानने के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या करना होता है। पहला, आपकी कंपनी फिटेड सीएनजी हो या बाहर से आपने लगाई हो, तो दो चीज़ ध्यान रखना। पहले क्या होता है, जैसे मॉर्निंग में ठंड में अभी मैंने अपनी सीएनजी की सर्विस कराई है। जो सर्विस कराना भी इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें आपके लीकेज पता लग जाता है, कहाँ पर कौन सा फॉल्ट है या नहीं है। यदि आपकी माइलेज एक्चुअली में अच्छी थी और फिर गिर गई है, उसके लिए भी ये काम करेगी। तो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा आपको, कम से कम अराउंड दो से नहीं, कम से कम 5 7 से 10 तक का एवरेज एक्स्ट्रा देगी। अब आने वाली है, अब क्या आएगा भाई, अब आएगी गर्मी, तो अब एसी भी चलेगा। तो उसमें क्या होगा, आपको ये पता लगेगा कि भाई करेंगे कैसे। तो अब जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहला स्टेप, अपनी गाड़ी की पहले सर्विस कराओ। सीएनजी की सर्विस होती है, वो पाइपिंग वगैरह चेक कर, तो पूरा जो पाइपिंग होती है, पाइपिंग से पूरा वो अपना टेस्ट करेंगे, कंप्यूटर से फिर लगाएंगे एक बार। और जो पैसे लेंगे यार भाई, वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने जो कराई है, मैंने तो फ्री में कराई है। क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन भैया के वहाँ जाते हैं, तो इसलिए जैसे शैम्पू वगैरह हो गया वहाँ पर। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या होती है भाई, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट है, और थर्ड तो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपकी गाड़ी है भाई, मेरी गाड़ी है, सुबह सुबह अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरा जो आरपीएम है ना, आरपीएम अभी ये आ गया है यहाँ पर। ठीक है, पहले ये 1 के ऊपर था। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई सीएनजी गाड़ी फिटेड है, कंपनी की फिटेड है, तो फिर हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रो ऐसा नहीं है। सीएनजी मतलब कि गाड़ी सूखी चलती है, गैस पे चलती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सुबह सुबह ठंड में, गर्मी में, जो भी हो, थोड़ी देर कम से कम, देखो ऐसा बोलते हैं कि कंपनी ने पहले से ही वो डिसाइडेड कर रखा होता है कि भाई इतना गाड़ी कंपनी फिटेड में ये चीज़ें होती है। बट ऐसा नहीं है, आपको अपनी गाड़ी लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करनी है। यदि उसकी सीएनजी की जो पावर है थोड़ी सी बूस्ट करनी है, तो कोशिश ये करो कि आरपीएम को जब आप अपनी गाड़ी खड़ी करने वाले हो, जैसे कि भाई मैं सुबह जा रहा हूँ मॉर्निंग में, तो 2 किलोमीटर, कम से कम तो 2 किलोमीटर से लेके 3 4 किलोमीटर तक मैं अपना पेट्रोल में गाड़ी चलाता हूँ। ठीक है, अब 5 6 की एवरेज भी ना धरी होगी तो वो अलग बात है आपकी गाड़ी। बट बेसिकली जो चीज़ें होती है, तो वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, पेट्रोल पे आपकी माइलेज। क्योंकि इंजन रमता है। अब मैंने पूरा रमाया अभी, कम से कम मैं वीडियो बना रहा हूँ, उससे पहले भी मैंने गाड़ी स्टार्ट करी थी, तो मेरे पास मैसेज आ रखे थे, तो मैंने को वो लगा जो बनाना चाहिए। दूसरी बात, मेरी गाड़ी की एवरेज भाई, अभी एवरेज बता देता हूँ, मेरी गाड़ी एवरेज दे रही है 35+, 35+, लिख के दे सकता हूँ। और आप कहोगे तो ट्राई भी करवा सकता हूँ। अभी तो गाड़ी की वो मैंने फुल करा की टैंक, तो वो अभी पता नहीं लगेगा। और दूसरी बात तो ये हो चुकी है। हाँ, पहला वो मैं बता दिया, दूसरा ही बता दिया। तीसरी बात बताता हूँ भाई। तीसरी बात, सीएनजी का जब भरवाओ, वो प्रेशर के हिसाब से भराया करो। जो आपको पता कैसे लगे कि सीएनजी पंप वाला सही फिलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रेशर को देखा करो। प्रेशर 200+ से प्रेशर होता है आपकी गाड़ी में, फिल करता है, तो गाड़ी में सीएनजी कितनी आ रही है, फिर उसके बाद एवरेज कितनी दे रही है, वो उसके बेहाफ पे पता लग जाएगा। गाड़ी आप बस खाली 1 किलो गैस भरवाओ, और आपके जितने भी लोकल जो आपके आसपास में सीएनजी पंप्स हैं वहाँ पर भरवाओ, और देखो कि सबसे ज़्यादा माइलेज किस में आ रही है। भाई उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी में सीएनजी की लीकेज की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसको ठीक कराया। तो उसमें उस भाई ने मेरे से लिए थे अराउंड, मेरा मतलब खास था इसलिए उसने मेरे 200 रुपये ही लिए थे। ज़्यादा मैंने उसने मेरे से मांगे नहीं, बट मेरे को देने पड़े, क्योंकि यार उसने काम करा था, तो बिना पैसे के तो काम कराना बेकार ही है। तो बेसिकली हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी आपको डिफाइन करने की ज़रूरत है कि सीएनजी जो चलती है ना भाई, और भाई चीपर फ्यूल है, दैट इज़ नॉट मीन कि उसमें पैसे नहीं लगते। भाई पैसे लगते हैं, सर्विस भी करानी चाहिए टाइम टू टाइम। 6 महीने में सीएनजी, आप कुछ मत करो, सीज़न वाले वाइज करा लो। जैसे विंटर और समर जैसे ही ख़त्म होता है तो सीएनजी की चेकअप करा लो,
नॉर्मली रूटीन चेकअप। और अब जैसे ही विंटर ख़त्म होता है वैसे करा लो। हम विंटर में तो चलाते नहीं है एसी, या चलाएंगे तो ज़्यादा ज़्यादा हल्का सा गर्म चला लेंगे ऐसे। और कोशिश ये क्या करो कि आगे वाला जो हम करना है, जो आपके बताया था मैंने अभी, कार रेडिएटर होता है, उसको क्लीन कराया करो। उस पर कुछ मत जाओ, आप अपना कोई भी लोकल वॉशिंग सेंटर होगा वहाँ पर जाके उससे बोलो कि भाई रेडिएटर पे पानी मार दें। क्या होता है कभी कभी चॉकिंग की वजह से ही CNG कंजप्शन बढ़ जाती है, तो क्या होगा उसको मतलब एयर पास करने में प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सबसे 3-4 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपकी गाड़ी की CNG की माइलेज को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी कंटेंट टिप्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर।